देखो बच्चों, अब हम एक नए चैप्टर पर आ गए हैं, रियल नंबर सिस्टम। इसका जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला पोर्शन था वो तो खत्म हो गया। अब जो इसका रियल एनालिसिस है उसे पढ़ेंगे हम। और इसका ये पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर के बारे में तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, लेकिन फिर भी मैं कुछ मेन मेन जो डेफिनेशंस हैं वे लिखवा देता हूँ। और जो मन में जो भी कंफ्यूजन है तुम बता दोगे उसको मुझे। फिलहाल तो हम इसकी ही बात कर रहे हैं। जो जो हम मतलब मेन मेन टॉपिक है इसके अंदर वो बताता हूँ, फिर बाद में बताऊंगा आगे की बातें। जैसे कि ये है रियल नंबर। सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हमने रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब तुम जानते ही हो। शॉर्टकट मैंने ये बताया है, यहाँ पर लिखा है कि वे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव बन जाए या जीरो आ जाए, तो वे सभी नंबर जो है रियल नंबर होते हैं। और इसके सेट को कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो आर में मैंने लिखा है एक्स सच दैट एक्स कैसा होना चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव या जीरो आ जाए। वैसे भी समझ सकते हो तुम, जैसा कि हम एक्स एक्सिस शो करते हैं, या एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस लाइन पर जितने भी नंबर होंगे, या एक्स एक्सिस कह दीजिए, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या होगा प्लस इन्फिनिटी। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब एक रियल नंबर को शो करते हैं। जैसे जीरो, जीरो भी एक रियल नंबर है। आगे इधर लिखोगे तुम वन, वन भी एक रियल नंबर है। लेकिन इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर हैं। जैसे कि इसने लिखा 0.1, 0.2, 0.3, 0.001, ये भी रियल नंबर है। तो इन दोनों नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हैं। कहने का मतलब इस लाइन के ऊपर कहीं भी पेन रख दीजिए, वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता होगा, हर पॉइंट। तो इसलिए हमने लिखा है यहां पर माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां तक, प्लस इंफिनिटी। इस लाइन पे जितने पॉइंट हैं, तो बहुत से लोग इसे रियल लाइन भी कहते हैं, क्योंकि इस पर हर पॉइंट एक रियल नंबर है। तो इस लाइन को रियल लाइन भी कहा जाता है कि ये रियल लाइन खींची तुमने। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस को भी रियल लाइन बोल सकते हो तुम, बस वो खड़ी दिखाते हैं हम। ठीक। तो कोई भी एक लाइन खींच दीजिए, हर लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, इसके ऊपर जितने पॉइंट है वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। ठीक। तो रियल नंबर के सेट को या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे। जैसे कि मान लीजिए तुमसे कोई कहता है यहाँ पे पॉइंट है नेगेटिव में, माइनस के 1.5, ये एक पॉइंट है, तो क्या ये रियल नंबर है? हाँ ये रियल नंबर है। तुम इस कंडीशन को चेक कर लीजिए, इसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव कभी आएगा नहीं। जीरो, जीरो का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो कहते हो कम ना जीरो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो रियल नंबर है। अब ऐसे नंबर बताइए जो रियल नंबर ना हो, एक दो एग्जांपल बताओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करते हो। जैसा कि रूट के अंदर नेगेटिव डाल दीजिए, ये रूट के अंदर -1 डाल दीजिए, रूट के अंदर 3/4 डाल दीजिए, रूट के अंदर कुछ भी नेगेटिव में डाल दीजिए, बस 7/2 डाल दीजिए। तो ये सब नंबर ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। कहने का मतलब इन नंबरों को तुम इस लाइन पर नहीं शो कर सकते कहीं पर भी। ठीक है। तो ये सब नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक। ऊपर वाले हम पढ़ रहे हैं अब रियल नंबर। अब हम काल्पनिक नंबर की बात नहीं करेंगे पूरे चैप्टर में, हम केवल बात करेंगे तो रियल नंबर की। ठीक है। और रियल नंबर के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें और हैं, ये नोट कर ले तुमने सब। ठीक है। अब रियल नंबर दो तरह के होते हैं, तुम्हें पता होगा। रियल नंबर को दो तरह से तोड़ा जाता है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, रियल नंबर। और ये दो टाइप में होते हैं, एक होते हैं रेशनल और एक होते हैं इरेशनल। रेशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल। इसे परिमेय और ये अपरिमेय। अब मैंने कहा है रेशनल नंबर की पहचान क्या होती है, तुम्हें पता होगा। रेशनल नंबर वे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, जिसमें पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये विशेषता बता दी हमने, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और साथ में ये कंडीशन भी है, नीचे वाला 0 ना हो, ऊपर वाला 0 हो सकता है। तो ये सब रेशनल नंबर है। और जो इनके अलावा नंबर होंगे वो सब होंगे इरेशनल। तो तुमने सीखा होगा शायद 10th क्लास में, या नहीं पता 11th में सीखा, कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उन्हें डेसिमल में, पॉइंटों में हम लिख सकते हैं, जितने भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन वे रेशनल नंबर हमेशा दो तरह से पॉइंट में लिखे जाते हैं,
या तो होते हैं वे टर्मिनेट वाले और या होते हैं वे रिपीट वाले। सही है, इनके अलावा और कोई पॉइंट होगा और तुमने डेसिमल लिख दिया तो फिर वो इरेशनल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैंने कहूं 3.5, तो ये टर्मिनेट हो रहा है या रिपीट हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। रिपीट का मतलब है जरा 5 है, पीछे 5 लिख ली जाए तो ये टर्मिनेट है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है। और किसने लिख दिया 3.5555555, ये रिपीट हो रहा है 5 तो भी ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तुमने देखा होगा इसको लिख देते हैं 3.5 के ऊपर बार लगा देते हैं ऐसा। तो जितने भी रिपीटेड होते हैं जो डेसिमल में होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो जो डेसिमल में होते हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे तुम, ये कि रेशनल है या इरेशनल है। तो दो तरह के होंगे, ये वाला तो है टर्मिनेट, जो रुक जाए, टर्मिनेट का जहां रुक जाए, डिवाइड करो रुक जाए वो, तो वो टर्मिनेट कहलाएगा। और जो रिपीट हो रहा हो बार बार, जैसे डिवाइड करा तुमने, डिवाइड करने के बाद में कोई नंबर पीछे वाला रिपीट हो रहा बार बार, तो वो कहलाएंगे रिपीट वाला। तो ये टर्मिनेट है ऊपर वाला, ये रिपीट है, तो ये दोनों ही रेशनल नंबर हैं। अच्छा एक बात बताओ, 7/2 ये परिमेय संख्या है, इस टाइप की है, जरा डिवाइड करना कितनी बैठेगी लगभग? ये 3.5 तो बैठेगी, तो ये टर्मिनेट हो गई, रुक गई। सही है। अगर मान लीजिए कोई नंबर ऐसा हो जाए जिसमें 1.7, 8, 9, 2, 3, 4, 2, 7, 6 ऐसे होते जा रहा है, तो ये 2 से कम, लेकिन ये रुक नहीं रहा, इसमें ये रिपीट नहीं हो रहा पीछे, ना ये टर्मिनेट हो रहा, तो ऐसे नंबर को कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पर हमने छोड़ दिया इसको फिलहाल, तो मैंने ये नोट करने के लिए कहा है, इसे नोट कर जल्दी से। देखो बच्चों, अब यहां बात आती है कि जैसे हम कह रहे हैं अगर कोई नंबर डेसिमल में लिखा हुआ और वो टर्मिनेट होने वाला है, ये वाला नंबर जैसे ये ऊपर वाला एग्जांपल है 3.5, और ये तुम कह रहे हो कि रेशनल होगा, जो टर्मिनेट होता है वो भी रेशनल में होता है, तो फिर रेशनल है तो P/Q के रूप में लिख के दिखाइए इसे, तो लिखा जाएगा। कितना लिखूं? हाँ, अपॉन में कितना डाल दो 10, कुल मिला कैसे है 5 से डिवाइड कर दो, 7 अपॉन कितना जाएगा 2, तो ये लिखा गया P/Q के रूप में। तो यहाँ पर P/Q के रूप में जो लिखा गया है, तो P कितना है यहाँ पे 7 है, Q की वैल्यू कितनी है 2 है, दोनों ही इंटीजर है, और Q 0 भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जैसे तुमने ये एग्जाम्पल नंबर 2 बताई, एग्जाम्पल नंबर 2, तो फिर भी ये भी P/Q के रूप में लिखी गई होगी, लिख के दिखाइए। लिख के दिखाओ बच्चों। जब ये वाली हम कह रहे हैं यहाँ पर ऊपर लिख दिया हमने, ये रेशनल नंबर है रिपीट होने वाला, तो रेशनल नंबर है तो P/Q के रूप में लिख के दिखाइए ना। मैं बताता हूँ, कोई बात ना। जो रिपीट वाले होते हैं उन्हें अलग लिख देते हैं, जैसे 5 है, ये लिख लिया, लिख लोगे। तो इसमें एक नंबर आ रहा केवल जो रिपीट होने वाला, तो उसके नीचे 9 डाल दो और सोल्व कर दो इसे, कितना बैठ जाएगा 27 प्लस के 5/9, कितना बैठ गया 32/9। अब 32 को डिवाइड करिए 9 से, करो 27, क्या बचेगा 5 बचेगा, फिर पॉइंट लगा लो, 0 लगाओ, 5 45, फिर 5 बचेगा, फिर 0 लगा लो, ऐसे ही करते ले जाओगे। सही है। अगर मैं दूसरी वैसी एग्जाम्पल पूछूंगी तो सब तुम्हें मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, हल्की हल्की बातें हैं सभी हैं। एक एग्जाम्पल और दे दूं, मान लीजिए तुम्हें मैं ऐसा कह दूं 3.45, अब दोनों पे बार लगा दिया मैंने, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 45 45 45 45, ये ऐसे चल रहा है। हम कह रहे हैं रेशनल है, और रेशनल है तो P/Q के रूप में लिखा गया होगा, जरा लिख के दिखा दो। हाँ, 3+45 के ऊपर बार लगा लीजिए। अब ये दो नंबर हैं, दो नंबर है ना, हाँ, तो 9 आ जाएगा नीचे की ओर, तो 3+45/9। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए और सोल्व कर लीजिए, देखो कितना बैठेगा, करिए कितना बैठ गया टोटल। तो ये नंबर बैठा तुम्हारा 342/99। अब तुम 99 से डिवाइड करिए, यही आएगा बार बार। सही है। तो मैंने तुम्हें यहां बताया कि रेशनल क्या होते हैं, और जो इस तरह से ना हो, मतलब वो पॉइंटों में लिखे हुए हो, लेकिन ना तो वो रिपीटेड हो ना वो टर्मिनेट हो, तो फिर वो कहलाएंगे इरेशनल। वो कहने का मतलब उनको P/Q के रूप में हम नहीं लिख पाएंगे। और सुनिए, नोट करोगे कि नहीं? ठीक जी। उसके बाद आते हैं इंटरवल्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम।
देखिए वैसे तो रियल नंबर पर और भी बात की जा सकती है, लेकिन अभी नहीं कर रहे फिलहाल मैम, मोटी मोटी बातें कर रहे हैं। देखो इंटरवल्स, इंटरवल्स तुम जानते हो, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, तो मैं थोड़ा थोड़ा लिखवा दिया मैंने यहाँ पे। देखो ए और बी दो रियल नंबर हैं जिसमें ए छोटा है बी से। अब जैसे मैंने ओपन इंटरवल लिखा, तो ओपन इंटरवल एक सेट होता है, ऐसा सेट कंटेन्स लिखा है यहाँ, द सेट कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, उसे क्या बोलते हैं हम, ओपन इंटरवल। इसके लिए संकेत होता है, छोटा ब्रैकेट बनाते हैं, या बहुत से लोग ऐसे ना बना के ऐसे लिख देते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। देखो बच्चे, जो यहां पर हम इंटरवल्स की बात कर रहे थे, तो ओपन इंटरवल जिसमें ए बी नहीं लिया जाएगा, तो यहाँ पे जो ग्रीन दिखाया है यहाँ पर हरे वाला, ये बीच में खाली जगह छोड़ के दिखाई है, तो जब भी ओपन इंटरवल किसी पॉइंट को छोड़ना होगा ना, तो खाली से दिखाएंगे, और जब वो पॉइंट लेना होगा, जरा मान लो ए पॉइंट लेना है, तो उसे हाँ बंद कर देंगे, बिल्कुल डार्क कर देंगे इसे। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, तुमसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लीजिए किसी ने कहा ओपन इंटरवल ऐसा बनाइए, एक सेट ऐसा बनाइए जिसके अंदर हो तो रियल नंबर्स, लेकिन वे रियल नंबर जो 1 से ग्रेटर हो और 2 से लेस हो। सही है, तो जब हम इसे रियल लाइन पर दिखाएंगे ना, तो क्या करेंगे, जैसा मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे खाली जगह ऐसे दिखाएंगे, खाली गोला, और फिर यहाँ पे दिखा देंगे ए सेट, और यहाँ से बी पे मतलब 2 पे भी खाली दिखाएंगे, और यदि क्लोज दिखाना होगा तो इसे बंद कर देंगे, बिल्कुल भर देंगे इसे। इसका मतलब होगा ये वाला पॉइंट लेना है फिर। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जैसा मैंने ये लिखा है सेट, इसके अंदर रियल नंबर्स लेने हैं, और वे नंबर्स लेने हैं जो 1 से ग्रेटर हैं, 2 से कम है। तो बताइए क्या इसमें 2.5 आएगा? नहीं आएगा। 1.9, 1.99, 1.999। लास्ट पॉइंट बताओ इसका, इस सेट का लास्ट पॉइंट क्या है? इसका लास्ट पॉइंट क्या है? इसमें लास्ट का एलिमेंट तुम बता पाओगे? इसका कभी लास्ट का एलिमेंट नहीं बता पाओगे। और शुरू वाला पॉइंट 1 से बड़े लेने हैं, तो शुरू वाला पॉइंट क्या है? 0.01। इसमें है या नहीं है? 1 से बड़ा है। 0.0001 इसमें भी है। 0.00000001 ये भी इसमें भी है। तो क्या शुरू का पॉइंट बता पाओगे तुम? इसका मतलब है ये लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी खुला हुआ है, क्योंकि तुम इसका लास्ट एलिमेंट नहीं बता पा रहे, इसीलिए इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। आगे बात समझ में? ठीक, ऐसे ही हमने लिखा है नीचे की ओर क्लोज इंटरवल। तो ध्यान रखना, क्लोज इंटरवल कोई आफत नहीं है, ये होते सेट ही हैं, बस इन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीके होते हैं। जैसे मैंने ये दिखाया ऊपर वाला, इसको दिखाया छोटे ब्रैकेट्स है, या बहुत से ऐसा कर देते हैं, इन ब्रैकेटों के मुंह बाहर की ओर खोल देते हैं। इसका मतलब होता है ए नहीं लेना, ना ही बी लेना। ठीक है, या छोटे ब्रैकेट लगा के दिखाते हैं ओपन इंटरवल को, ऐसे लगा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसा मैंने ए सेट दिखाया, तो ये सेट ये ही तो इंटरवल है, इसी को मैं लिख दूं ऐसे 1 और 2, बस ये। तो इंटरवल जो है वो सेट ही होते हैं। कोई पूछने लगा बताइए इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट होते हैं? कितने एलिमेंट होते हैं इनके अंदर, गिन सकते हो? इनफाइनाइट। हमेशा ही इंटरवल इनफाइनाइट सेट होंगे, इनके अंदर एलिमेंटों की संख्या गिनी नहीं जा सकती। इसी तरह से हमने यहाँ पे दिखाया है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल पर डिफरेंस इतना है, कंटेनिंग द एलिमेंट्स ए एंड बी, ए और बी भी लेने हैं और उनके बीच के भी लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा मैंने, देखो ए पर जो राउंड बनाया था, सर्किल बनाया था, वो बिल्कुल बंद कर दिया, ऐसे ही बी पर, इसका मतलब ए भी लेना है और बी भी लेना है। फिलहाल तो मैंने यहाँ -2 और 2 दिखाए हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हम, तो ए और बी का डेफिनेशन बना रहे हैं। हाँ ऐसा कह सकते हो, मान लीजिए किसने बी सेट लिखा, बी सेट लिखा, और बी सेट में पहले कहा गया है रियल नंबर्स लेने हैं, लेकिन वे नंबर लेने हैं जिसमें 1 भी हो, 1 से बड़ा भी हो, 2 भी हो और 2 से कम भी हो। तो ये क्लोज इंटरवल है, क्योंकि इसका तुम शुरू का और लास्ट का बता सकते हो। बताइए, हाँ इसमें 1 और 2, पहला होगा 1 और लास्ट का होगा 2, और बाकी इसके बीच के होंगे। तो इसको दिखाने के लिए हम इस तरह का इंटरवल यूज करते हैं, बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, लेकिन उसका मुंह अंदर खोल देते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है। फिर मैंने यहां पे नीचे क्यों लिखा है, क्लोज इंटरवल को ऐसे और ओपन इंटरवल ऐसे, दोनों ही कैसे होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें नोट करना है तो नोट कर लीजिए जल्दी से,
फिर आगे है, जब भी किसी चीज का बेसिक समझाया जाता है, डेफिनेशन बताई जाती है, तो उस टाइम पे बड़ा अच्छा लगा, वो आसान सा, नो बहुत आसान है। जब हम क्वेश्चन करने लगते हैं तब वही चीज मुश्किल लगने लगती है, क्योंकि डेफिनेशन हमारी क्लियर नहीं हो पाती। वो आगे बात समझ में आता है? ठीक जी, और कुछ बातें करते हैं। ये लिखे हैं मैंने, सेमी ओपन सेमी क्लोज। सेमी क्लोज मतलब आधा, आधा ओपन हो जाए और आधा क्लोज हो जाए। तो देखिए मैंने दो तरह के लिखे हैं यहाँ पर। देखिए जैसे यहाँ लिखा ए पे मैंने बंद करा इस तरह से हो, तो ए लेना है, और इधर मैंने यहाँ पे लगा दिया छोटा ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट हमेशा ओपन के लिए होता है। बहुत से लोग इसके लिए संकेत यही यूज करते हैं, जैसे मैंने ये लिखा ना, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक मिनट के लिए ये गलत दिखा गया, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ए इधर से बंद हो गया और बी पे यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे खोल दीजिए, बी नहीं लेना है तो ऐसे लगा दीजिए या ऐसे लगा दीजिए, वो मर्जी है। अब जैसे इस वाले में, इसमें ए नहीं लेना, बी लेना है, तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, इधर से ए पे ओपन कर दीजिए, बी पे क्लोज कर दीजिए, ये रहा। तो ये सेमी कहलाते हैं। सेमी मतलब आधे, आधे या तो बंद होंगे या आधा क्लोज होगा। तो ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला जो है ओपन है, किस साइड से ओपन है? राइट साइड से ओपन है, ठीक है। तो इसे बहुत से राइट हाफ ओपन इंटरवल बोलते हैं, राइट हाफ ओपन इंटरवल, या इसी को बोल सकते हो तुम लेफ्ट हाफ क्लोज इंटरवल कह सकते हो, क्योंकि लेफ्ट हाफ में लेफ्ट की साइड से क्लोज हो गया, सही है। ऐसे इसको दो तरीके से बोल सकते हो, ए लेफ्ट में साइड में ये ओपन है तो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, और या राइट हाफ क्लोज इंटरवल भी कह सकते हो इन्हें, या सिंपल सेमी ओपन या सेमी क्लोज बोल दीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा तो तुम मुझे बताना। मान लीजिए किसने लिखा है, एक सेट है ए, उसके अंदर रियल नंबर लेने हैं और ऐसे नंबर लेने हैं जो 1 से ग्रेटर हैं, लेकिन उनमें 5 भी है और 5 से कम भी है। तो बताइए मैंने किधर से क्लोज करा, राइट साइड से लेफ्ट साइड से क्लोज करा? लेफ्ट साइड से क्लोज कर दिया मैंने, राइट साइड से क्लोज करा मैंने। तो 1 पे तो मैं ओपन लगाऊंगा और 5 पे मैं क्लोज लगाऊंगा। और यदि हम इसको दिखाना चाहेंगे रियल लाइन पर, सपोज करिए यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 5 है, तो 1 पे 1 नहीं लेना, तो 1 पे जो राउंड बनाओगे ना, सर्किल बनाओगे, खुला हुआ बनाओगे, और जो यहाँ पे बनाओगे वो डार्क कर दोगे, ये कि 5 लेना है। तो ये इंटरवल यहाँ पर दिखाया जाएगा इस तरह से रियल लाइन पर। तो इसका मतलब है इसके अंदर 1 नहीं लेना, 1 को छोड़ना है, लेकिन यहाँ पर 5 को लेना है, बस ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे सेमी ओपन इंटरवल। देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल और पूछता हूं तुमसे। अगर मान लीजिए मुझसे ये कहा जाता है एक सेट बनाना है बी, जिसके अंदर रेशनल नंबर लेने हैं, क्यू का मतलब यहां पर रेशनल नंबर का सेट है, और वे रेशनल नंबर लेने हैं जो 1 से ग्रेटर हैं और 2 से लेस हैं। ये बताओ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ओपन इंटरवल। कैसे? हाँ, 1 पर एस है और 2 पर भी ओपन लगा देंगे। ये गलत हो गया, ये गलत बता दिया तुमने, ये इंटरवल नहीं हो सकता। इंटरवल बनता है रियल नंबरों का, और तुमने यहां पे लगा दी कंडीशन रेशनल नंबर के, तो तुम इससे इंटरवल नहीं बनाओगे। इंटरवल में कंडीशन क्या होती है? 1 से बड़े और 2 से छोटे। तो हम जितने भी बीच में रियल नंबर होंगे हम सब लिखेंगे, चाहे वे रेशनल है या इरेशनल है। तो ये बात कंफ्यूजन मत पा लेना बिल्कुल भी यहां पर, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो सेट बनाया जाता है, इंटरवल का मतलब है रियल नंबर का बनाया जाएगा, और यहां पर शर्त लगा दी अलग कुछ, क्या? रेशनल नंबर की। तो तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि कहीं पर भी इंटरवल लिखा होगा और किसी सामने वाले से पूछो ना भाई इंटरवल का क्या मतलब है, तो वो कहेगा 1 से बड़े और 2 से छोटे। तो 2 से छोटे तो इरेशनली बहुत सारे होते हैं, नहीं समझे? तो यहां पर वो सारे बताएगा, सारे रियल नंबर जितने भी होंगे। तो इंटरवल्स हमेशा रियल नंबर के लिए बनते हैं, अगर तुमने और कोई सेट दे दिया यहां पर उसके लिए नहीं बनेगा। आगे बात समझ में? तो फिर उसे इंटरवल से नहीं दिखाया जाएगा, फिर उसे सेट से ही दिखाया जाएगा। जैसे ये लिखा बी, रेशनल नंबर लेने हैं जो 1 से ग्रेटर होंगे 2 से कम होंगे। हाँ, ये भी इनफाइनाइट होंगे, ये भी इनफाइनाइट होंगे। अब ये मान लो तुमसे कोई कहने लगा 1.7823456 डॉट 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 डॉट, बताओ बी में है? नहीं, ये बी में नहीं है, क्योंकि ना तो ये रुक रहा, डॉट डॉट लगाया तुमने, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और ना ही ये रिपीटेड है। तो ये रेशनल तो हो नहीं सकता, तो ये इरेशनल है। लेकिन तुम्हें पता है ये 2 से कम रहेगा, क्योंकि 1.7 लिखा तो होगा तो इस सेट के अंदर ही, लेकिन क्यों नहीं लिया जा रहा इसके अंदर फिर ये? क्योंकि ये रेशनल नहीं है।
समझ में आ गई बात तुम्हें? तो इसलिए इसके अंदर नहीं जाएगा। हाँ, अगर यही बात इसके लिए पूछी जाए 7 8 2 3 4 5 6 क्या इस इंटरवल में बिलोंग करेगा? हाँ, इसमें बिलोंग करेगा, भले ही रेशनल है या इरेशनल है। यहाँ तो क्या किसकी बात है? रियल नंबरों की। रियल नंबर चाहिए बस। नहीं समझे? तो जब भी इंटरवल बनाए जाते हैं तो उसमें सारे लिए जाते हैं, रेशनल भी और इरेशनल, पूरे रियल नंबर। और जब कोई स्पेशल अलग से सेट बनाना तो सेट में लिखिए, सेंटर में क्यों लिखते हो फिर उसे? मैं तुम्हें दोनों में अंतर समझा रहा हूं। अगर कोई कहता है तुमसे ये रियल लाइन है 1 से 2 तक के, 1 से बड़े 2 से छोटे सारे एलिमेंट लिखिए, तो इसका मतलब सबकी बात कर रहे हो, चाहे इसके अंदर रेशनल है या इरेशनल है। इंटरवल में लिख रहे हो यदि तुम, सही है। और कोई स्पेस लिख रहा नहीं भाई, इन दोनों के बीच के बस वे छांटना जो इरेशनल हो, तब उनका इंटरवल में नहीं लिख सकते तुम उन्हें, क्योंकि स्पेशली तुमसे क्या कहा गया है कि ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर इरेशनल हो, x बिलोंग्स टू इरेशनल, बस इरेशनल सेट में। और लेकिन शर्त क्या लगा दी साथ में? वो 1 से ग्रेटर हो और 2 से कम हो, लेकिन हो इरेशनल। आगे बात समझ में? वैसे इरेशनल के सेट के लिए एक संकेत होता है r माइनस क्यू, रियल नंबर में क्यू निकाल दीजिए तो क्या बच जाते हैं? इरेशनल। ये संकेत होता है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया x बिलोंग्स टू इरेशनल। और ऐसे लेने हैं जो 1 से बड़े हैं 2 से कम है, तो तुम इसे इंटरवल में शो नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरवल तभी शो होता है जब तुम्हें सारे रियल नंबर लेने हो उन दो नंबरों के बीच के। समझ में आ गई डिफरेंस? ठीक जी। अब हम बात करते हैं, इसे हटा दूं, नोट तो नहीं करोगे कुछ भी? ठीक है जी। अब हम और बात करते हैं थोड़ी सी। एक होते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। ये जो इंटरवल थे हमारे सारे थे वे फाइनाइट, और जो अब हम बात कर रहे हैं ये इनफाइनाइट इंटरवल की बात कर रहे हैं। अब तुम क्या होगे, वे फाइनाइट कैसे थे? अभी तुमने बताया था उनके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। नहीं नहीं, उनका जो इनिशियल पॉइंट है और जो टर्मिनल पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो हमें पता है, ठीक है। लेकिन जिन इंटरवल के अंदर एक इन्फिनिटी डाल दिया जाता है, जिनका एंड पॉइंट नहीं पता होता, तो वो कहलाते हैं तुम्हारे इनफाइनाइट इंटरवल। सीधी सी बात, जिस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट पड़ा हुआ होगा, चाहे प्लस इन्फिनिटी पड़ा हो या माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, या दोनों ही पड़े हो, तो वे सारे के सारे इनफाइनाइट इंटरवल कहलाते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे 4 टाइप में लिखे हैं, यहाँ पे 4 टाइप में। पहले लिखा ए इन्फिनिटी, ए नहीं लेना, ठीक है, और इधर इन्फिनिटी डाल दिया। इन्फिनिटी पे हमेशा ही ओपन रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं होता है, सही है। इन्फिनिटी तो ये शो करेगा बहुत बड़े। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, ये ध्यान दो। ए इन्फिनिटी लिखा, हमने क्या सजाया है इसके अंदर, क्या बताया? ये एक सेट है। ये कैसा सेट है? इसके अंदर रियल नंबर लेने हैं, लेकिन वे नंबर लेने हैं जो ए से बड़े होंगे। और इधर क्या आएगा? इन्फिनिटी लिखना। इसका मतलब है बस ए से बड़े। अब बड़े कहां तक है? कहीं तक के भी। समझ में आ गई बातों में? तो इसका मतलब है जब हम इनको रियल लाइन पे दिखाएंगे, सपोज करो यहाँ ए है, ये ए है, तो ए नहीं लेना, लेकिन ए से बड़े। ए नहीं लेना, ए से बड़े कहां तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी इस साइड में होता है। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो जब हमें इस साइड में दूर तक के ले जाने होते हैं, बहुत दूर तक के, पता नहीं कहां तक ले जाने हैं, अनंत तक के, तो ऐसे इंटरवलों को इनफाइनाइट इंटरवल कहा जाता है, या बहुत से बोलते हैं रेज, किरणें। तुमने देखा हो टॉर्च होती है, टॉर्च नहीं होती टॉर्च, टॉर्च की यहां पर ये जो है लाइट निकलती है, तो इसका एक सिरा तो पता होता है इन किरणों का, और दूसरा सिरा हमें पता नहीं होता, तो इन्हें रेज कहा जाता है। वही बात यहां पर है, इनका एक सिरा तो पता है हमें, ये वाला पॉइंट, चाहे वो भले इसमें है नहीं, लेकिन ये तो पता है कि हाँ यहां से स्टार्ट करने, और दूसरी साइड नहीं पता कहां तक जाना हमें, सही है। तो इन्हें रेज ही बोल देते हैं, या बहुत से बोलते हैं इन्हें इनफाइनाइट इंटरवल। अब भी समझ में नहीं आया तुम्हें? अगर मान लीजिए तुमसे कोई कह दे माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? वो पूरी रियल लाइन की बात कर रहा है। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि वे नंबर लेने हैं, वे रियल नंबर लेने हैं जो सॉरी लाइन पर हो। तो तुम यहां कंडीशन लिखोगे, बस यहां लिख दोगे ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रियल नंबर्स, बस ये लिख के छोड़ दोगे, ठीक है। तो जब भी कभी किसी इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट पड़ा होगा, तो जिधर इनफाइनाइट पड़ा होगा उधर तुम्हें दूर तक ले जाना है। माइनस इन्फिनिटी की ओर पड़ा हुआ है तो इस साइड में ले जाना, तुम्हें माइनस इन्फिनिटी की साइड में ले जाना, अनंत तक जो है। और दोनों साइड में इन्फिनिटी पड़ा है तो सारे ही नंबर लेने हैं, कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है। नोट करना, जल्दी से नोट करिए। देखिए एक एग्जांपल और बताता हूं मैं तुम्हें। मान लीजिए तुमसे कहा गया एक सेट बनाइए, और उस सेट के अंदर रेशनल नंबर लेने हैं
लेकिन शर्त है वो रेशनल नंबर 1 से बड़े और 2 से छोटे। और मान लीजिए मैं इसे इंटरवल में लिखना चाहता हूं इसको, तो मैं कहूंगा भाई ए को इंटरवल में लिखना तो 1 नहीं लेना और 2 छोड़ देना, लेकिन इंटरवल में लिखते तो 1 से बड़े 2 से छोटे सारे आ जाएंगे। और जबकि हमने कहा नहीं स्पेशली कौन से लेने, रेशनल नंबर, तो तुम माइनस लगाकर और यहां पर लिख सकते हो इरेशनल नंबर छोड़ देना। नहीं समझ में? इसमें से इरेशनल नंबर माइनस कर दीजिए, तो जो सेट बचेगा वो तुम्हारा एक ही बचेगा, रेशनल नंबर का बचेगा। सही है? या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हो, या ऐसे लिख दीजिए, छोड़ो। अब हम बात करते हैं, ये नोट कर ले तुमने, और कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे जो है। चलिए जी और बात करते हैं थोड़ी सी और। देखिए मॉडुलस के बारे में, मापांक के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हो, मॉडुलस भी बोल सकते हो कि किसी रियल नंबर का मॉडुलस या एब्सोल्यूट क्या होती वैल्यू होती है। तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो तुम मॉडुलस को। जरा कोई नंबर है, रियल नंबर है, अब कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ रियल नंबर की बात कर रहे हैं। कोई रियल नंबर है, उसका मोड तुम्हें लेना है, तो मोड की डेफिनेशन ये बताई है। वैसे तुम भी जानते हो मोड का मतलब होता है पॉजिटिव बनाना। सही है? रियल नंबर को ये हमारा रियल नंबर है, तो मोड हम जब लेते हैं तो इसे पॉजिटिव बनाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखवाई गई है वो इस तरह लिखवाई गई है, या तो इसकी वैल्यू x आएगी, अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो मतलब x पॉजिटिव हुआ तो x ही आएगी, और लेकिन x खुद नेगेटिव हुआ तो तुम्हें माइनस लगाना जिससे कि वो पॉजिटिव बन जाए। मान लीजिए तुमसे कोई कहता है मोड 3 की वैल्यू बताओ, तो बताओ ऊपर वाली डेफिनेशन या नीचे वाली डेफिनेशन? ऊपर वाले, तो 3 आएगा। और -3 का मोड, तो नीचे वाली डेफिनेशन क्या कहता है वो, माइनस लगाओ और x लिखो, तो x कौन है यहाँ पर, कंपेयर करो, इससे तुलना करो इसकी, तो -3 है, तो -3 करोगे तो तब जाकर +3 बैठेगा। तो डेफिनेशन ये बताई गई है मोड x की। जबकि हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स में मोड का मतलब क्या होता है। जरा मान लीजिए 3 + 4 आई है और तुमसे कोई कहने का मोड लो, तो मोड का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। तो यही बात यहाँ पर भी है। जब मान लीजिए तुमसे कोई 3 का मोड कहता है तो रियल नंबर है ये, तो रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर लीजिए, तब लगा लीजिए, बात तो वही आएगी। ये आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर का मोड इस डेफिनेशन के अनुसार याद रखेंगे। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इस तरह से याद मत रखिए कि पॉजिटिव बनाना, वो तो ठीक है तुमने याद रख रखा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे पहले मैंने कुछ बातें लिखी हैं यहाँ पर, ठीक है, इन्हें प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है, तुमने कर रखी होंगी ये, अगर तुम कहोगे तो मैं प्रूफ कर दूंगा इन सबको। फिलहाल तो तुम यहाँ पर बस डायरेक्ट याद रखना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें ऑब्जेक्टिव का पेपर देना है। बताओ, कभी भी किसी नंबर का जो मोड होता है वो हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा होता है, कभी नेगेटिव में नहीं आता। तुम कहोगे यहाँ पे तो आ रहा नेगेटिव में, नहीं, यहाँ x खुद क्या है, नेगेटिव है, तभी तो ये पॉजिटिव बनेगा। सही है? तो मोड हमेशा ही पॉजिटिव होता है। किसी नंबर के मोड का स्क्वायर कर लो, या मोड मतलब सिंपल स्क्वायर कर लो, तो भी सेम आएगा। करके देख लीजिए एक दफा एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए -3 का मोड कोई कहने लगे, या 3 का मोड कहने लगे, तो तुम क्या करोगे बताइए, मोड 3 का मोड का स्क्वायर करना, और रहेगा 3 का स्क्वायर ही, तब भी 9 रहेगा। और सिंपल 3 का स्क्वायर कर लो तब भी 9 ही रहना। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। -x का मोड, मोड x का मोड, एक ही बात होती है। दो नंबर है इंटू में, तुम्हें वहां बताया था कॉम्प्लेक्स के अंदर भी, अगर दो नंबर कॉम्प्लेक्स में हो और मोड लेना हो तो अलग अलग मोड लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हो। वही बात यहाँ पर रियल नंबरों के लिए भी है। डिवाइड में भी देखो वही रूल है, मोड x अपॉन वाई आ जाए तो तुम ऊपर का मोड अलग कर लीजिए, मोड नीचे का अलग कर लीजिए, बस शर्त ये होती है नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये देखो वहां भी बताई थी कॉम्प्लेक्स के अंदर, वहां लिखवाया था मोड z1 + z2 लेस देन इक्वल टू मोड z1 + मोड z2 ट्राइंगल इंक्लूडिटी थी। वही बात बिल्कुल सेम यहाँ पर है। तो ये छोटी मोटी सी बातें हैं, इन्हें याद रखिए, इन पर हम सबका यूज करेंगे। वैसे इनको याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं होती। अगर इन्हें मान लो तुम्हें चेक करना है तो कोई अपने पास से एक्स वाई दो नंबर लेकर और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रख के देख लो, अपना आप चल जाएगा पता। मैं ऑब्जेक्टिव हिसाब से बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में पूछने लगा वो बताओ इनमें से कौन सी बात सही है कौन सी नहीं है। तो ऐसा कोई दो नंबर पकड़िए, कोई भी नंबर अपने पास है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पकड़ते हो एक्स वाई की वैल्यू, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में रख के देख लीजिए, अपना आप चल जाएगा पता। ऑब्जेक्टिव के लिए कह रहा हूं मैं, वैसे प्रूफ करना हो तो बता दो मुझे। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो 7 नंबर है, इसका यूज करना है हमें ज्यादा। देखिए ये जो 7 नंबर है ये बहुत यूज होती है यहाँ पर, मोड एक्स और लेस देन
एप्सिलॉन का मतलब यहाँ कोई भी नंबर ले लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर एप्सिलॉन लिखना है, नहीं 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 50 लिख दीजिए, नेगेटिव में लिख दीजिए, तो वो सबके लिए बात सही हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ध्यान सुनना, मोड एक्स जो है ये पॉजिटिव है और ये इससे कम है, तो 100% ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव में तो नहीं होगी। ठीक, अगर ये नेगेटिव में हुई तो ये पॉजिटिव है, तो इसे छोटा कैसे हो सकता है, तो यहां पर जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो पॉजिटिव लेनी है। ठीक, एक बात सोचिए, अगर तुमसे कोई कहता है कि मोड एक्स लेस देन 5, तो एक्स की वैल्यू बताइए कहां से कहां तक जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये -5 और ये मान लीजिए +5, तो 100% एक्स की वे वैल्यू जो जिनका मोड 5 से कम आएगा, तो -5 से बड़ी लेनी है और 5 से कम लेनी है। ये जो वैल्यू होंगी सारी ऐसी होंगी जिनका मोड 5 से कम ही आना, ये वाला नंबर, यही तो है। तो ये बात ऐसे याद रख लीजिए, या ऐसे भी कर सकते हो। मान लीजिए तुम्हें इसका प्रूफ ही करना है, तो तुम्हें पता मोड एक्स की दो कंडीशन है। पहले वाली कंडीशन क्या है, मोड एक्स की वैल्यू एक्स होती है यदि एक्स ग्रेटर देन 0 हो, तो ये तो था, ऊपर डेफिनेशन बताई थी। तो यहां पर इसके अंदर पहली कंडीशन लगाओ कि वही मोड एक्स की वैल्यू कितनी हुई, एक्स हुई, तो यहाँ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन, एक मिनट चल नहीं रहा, मोड एक्स लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, ये हो जाएगा। ये तो हो गया नंबर 2। और यदि ऐसा हुआ मोड एक्स की वैल्यू क्या थी दूसरे वाली, -x, अगर -x हुई तो फिर देखो बाई 1 से क्या आ जाएगा, हाँ बाई 1 से क्या क्या हो गया, तो बाई 1 से क्या हो गया कि भाई -x लेस देन क्या आ गया, एप्सिलॉन, माइनस की मल्टीप्लाई कर लो तो x यहाँ माइनस एप्सिलॉन, तो ये इंक्लूड ही बदल जाएगी। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसकी, -1 की, ये कर दी, तो x की वैल्यू ये हो गई। अब तुम सेकंड को देखो और थर्ड को देखो, तो सेकंड और थर्ड से तुम क्या कह सकते हो, सेकंड और थर्ड से x की वैल्यू एप्सिलॉन से कम रही होगी और x की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन से बड़ी रही होगी, तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू एप्सिलॉन से बड़ी और माइनस एप्सिलॉन से ज्यादा होगी। समझ में नहीं आया बात तुम्हें, और वैसे याद रख लीजिए, ठीक है, करना है तुम्हें, ठीक जी। और सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें ये बात ध्यान है, तो अगर मैं तुमसे कहने लगूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई बताइए x -1 लेस देन 5 है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे। x की ऐसी वैल्यू क्या क्या होंगी जो यहां रखें, 1 घटाएं, मोड़ लें और 5 से कम आए। तो अभी तो तुम्हें बताया अभी भाई मोड x क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन था, तो क्या बताया मैंने कि x की वैल्यू एप्सिलॉन से कम और माइनस एप्सिलॉन से बड़ी, तो अपने दिमाग में इस पूरे को x मान चलो ना, तो इसका मतलब है x -1 लेस देन तो 5 रहा होगा और -5 से ग्रेटर रहा होगा। अब बीच में तुम्हें x देखना, तो पूरे में +1 ऐड कर दो, तो जब इसमें ऐड कर दोगे कितना, +1, तो यहाँ +1 ऐड करा तो -4 तो यहाँ आ गया, यहाँ x हो गया, यहाँ 6 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू -4 और 6 के बीच में रही होंगी, जिनका मोड जो है x -1 करने पर मोड जो है 5 से कम आएगा। सही है, ठीक जी। अगर मान लीजिए मैं तुमसे ये कहूं, वैसे ही बोल रहा हूं मैं, x यहाँ पे मान लीजिए प्लस के 2 कर दिया और यहाँ पे लेस देन 1 कर दिया, अब कोई पूछने लगे x की वैल्यू ऐसी क्या रही होंगी जिनमें +2 ऐड करने पर 1 से कम जाए, करके दिखाइए जल्दी से। यही है, अरे यही तो है। अब एक बात सुनो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, जो -4 और 6 के बीच में है। अगर कोई कहने लगे इंटरवल क्या बना, वो इंटरवल बता दीजिए क्या बना, तो तुम क्या होगे, इंटरवल बना -4 से लेकर कहां तक का, 6 तक का बना। ऐसी वैल्यू जो यहां ली जाएंगे वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसमें बताइए इसके लिए क्या इंटरवल बना, हाँ इसमें इंटरवल बना -3 से लेकर -1 तक का। ये सभी x की वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई करेंगी, ये x की वैल्यू जो है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस कंडीशन का फायदा उठा सकते हैं। कर लिया। अब हम कल कुछ और बातें करेंगे, उससे पहले मैं एक बात तुमसे बोल देता हूँ, या कल ही बात करेंगे।